वो इंटरव्यू के लिए एक दफ्तर में बैठा था। एक बंदे की सीट थी, मगर बेरोज़गारी का ये आलम था कि 30-35 लड़के इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। 1 घंटे में 15 लड़के इंटरव्यू दे चुके थे, मगर अंदर से निकलने वाला हर लड़का बेहद मायूसी के साथ बुरे इंटरव्यू की नवीद सुनाकर वापस चला जाता। हर लड़के की उतरी शक्ल देखकर बाकी लड़कों का एतमाद भी डामाडोल होने लगता। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अच्छा इंटरव्यू दे पाऊंगा। वो भी मायूस होने लगा। उसके साथ बैठा दोस्त, जो यूं ही उसके साथ आया हुआ था, उसे मायूस देखकर कहने लगा, वो सामने वाला लड़का देख रहे हो? उसके दोस्त ने एक तरफ उंगली से इशारा किया। सामने ही एक लड़का गोद में फाइल लिए बैठा था, कानों में हैंड फ्री लगाए। वो इर्द गिर्द से लापरवाह नजर आ रहा था। हाँ, उसमें ऐसा क्या खास है? उसने अपने दोस्त से पूछा। ये बात मैं तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू के बाद बताऊंगा, मगर तुम अभी ऐसा करना कि जब ये लड़का इंटरव्यू देकर बाहर आए तब अंदर चले जाना। दोस्त की बात सुनकर वो हैरान हुआ, मगर कुछ बोलने की बजाय खामोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लड़के इंटरव्यू के लिए अंदर जाने लगे, मगर बाहर आने वालों की वही मायूस हालत होती। किसी का इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ था। थोड़ी देर गुजरी तो 30-35 लड़कों में से 5 ही रह गए। इसी दौरान वो बराबर उसी लड़के को देखता रहा जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसे बताया था। वो अब इत्मीनान से बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उस लड़के को भी अंदर बुला लिया गया। इसके दोस्त ने इसे तैयार रहने को कहा। कुछ देर बाद वो लड़का बाहर आया तो बाकी बात जाने वालों में से एक लड़का उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? उसके लहजे में बेताबी थी। बहुत अच्छा हुआ, इंटरव्यू बहुत आसान था। ये कहकर वो उसी पुरएतमाद अंदाज में चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ये सुनकर उसे हौसला हुआ और वो इंटरव्यू के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकला तो दोस्त ने फौरन इंटरव्यू के बारे में पूछा। यार, मैं दूसरों को देखकर नर्वस हो रहा था, जबकि इंटरव्यू इतना भी मुश्किल नहीं था। ये सुनकर उसका दोस्त मुस्कुराने लगा। अच्छा, अब बताओ कि तुमने मुझे उस लड़के के बाद इंटरव्यू देने का क्यों कहा? ये सुनकर उसका दोस्त कहने लगा, मैं इंटरव्यू के दौरान सब लड़कों को देख रहा था, जिन लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं था। जाहिर है उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मगर उनकी मायूसी ने दूसरे लड़कों का मोराल भी सिफर कर दिया। ऐसे में ये वो वाहिद लड़का था जो बहुत पुरएतमाद नजर आ रहा था, क्योंकि वो हैंड फ्री लगाने की वजह से दूसरे लड़कों की बातें नहीं सुन रहा था। लिहाजा इसके एतमाद में कोई कमी नहीं आई और वो कामयाब रहा। इसलिए अगर कामयाब होना है तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।